अगर तू ये सोच रहा है कि समय अपने आप सब ठीक कर देगा, तो 2026 तेरे जीवन का सबसे बड़ा धोखा बन सकता है। जरा रुक कर सोचो, क्या तुम भी उन लोगों में से हो जो हर साल कहते हैं अगले साल सब ठीक हो जाएगा, बस ये साल निकल जाए, भगवान देख लेंगे। लेकिन हर साल दुख वही का वही, परेशानी वही की वही, मन का बोझ और भारी अगर हां, तो आज साईं बाबा ने तुम्हें यहां यूं ही नहीं बुलाया है। साईं बाबा कहते हैं समस्या समय नहीं है, समस्या वो सोच है जिसे तुम रोज सीने से लगाए बैठे हो। आज की सबसे खतरनाक सोच बेटा, ध्यान से सुनो। आज ज्यादातर लोग परेशान इसलिए नहीं हैं कि उनके पास कुछ नहीं है, बल्कि इसलिए परेशान हैं क्योंकि वो हर बात को दिल पर ले लेते हैं, वो हर इंसान से उम्मीद लगा लेते हैं, वो हर चोट को अपनी पहचान बना लेते हैं। और यही सोच 2026 में तुम्हें तोड़ देगी अगर आज नहीं बदली। साईं बाबा का सबसे कड़वा सच, जो अपने मन को नहीं बदलता उसका भाग्य भी नहीं बदलता। तुम मंदिर जाते हो, अगरबत्ती जलाते हो, वीडियो देखते हो, भजन सुनते हो, लेकिन एक सवाल पूछो अपने आप से, क्या तुम्हारी सोच बदली? अगर नहीं, तो 2026 भी वैसा ही होगा जैसा 2025, 2024, 2023 था। एक छोटी सी कहानी जो दिल चीर देगी। एक भक्त रोज साईं बाबा के पास आता था, रोता था, गिड़गिड़ाता था, बाबा दुख बहुत है, बाबा किस्मत खराब है। एक दिन बाबा ने बस इतना कहा, बेटा तू रोज रोता है लेकिन सोच वही रखता है जिसने तुझे रुलाया। भक्त चुप हो गया। और यही हम सबकी सच्चाई है। 2026 में सबसे बड़ा खतरा क्या है? पैसा कम होना नहीं, लोग बुरा बोले ये नहीं, हालात खराब होना भी नहीं। सबसे बड़ा खतरा है मैं ऐसा ही हूं वाली सोच। साईं बाबा कहते हैं जब तक तू खुद को मजबूर मानता रहेगा तब तक तू मजबूर ही रहेगा। आज साईं बाबा तुमसे क्या चाहते हैं? बाबा चमत्कार नहीं चाहते, बाबा दिखावा नहीं चाहते, बाबा बस एक सोच बदलवाना चाहते हैं। वो सोच जो कहती है मेरे बस का नहीं, मेरी किस्मत खराब है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? ध्यान से सुनो, अगर 2026 में तूने ये सोच नहीं बदली तो तू सिर्फ पछताएगा, और पछतावा सबसे महंगा दुख होता है। समस्या समय नहीं, सोच है। पूजा से पहले सोच बदलनी पड़ेगी। 2026 चमत्कार नहीं देगा, दर्पण दिखाएगा। दुनिया तुझे उतना नहीं तोड़ती जितना तू खुद को तोड़ता है। साईं बाबा आज की सबसे जहरीली सोच ध्यान से सुनो। आज 10 में से 7 लोग एक ही सोच में फंसे हुए हैं, मेरे साथ हमेशा गलत ही होता है। यही सोच इंसान को कमजोर बनाती है, आत्मविश्वास चूस लेती है और धीरे धीरे अंदर से खत्म कर देती है। साईं बाबा कहते हैं जिसे खुद पर विश्वास नहीं, उसके लिए भगवान भी चुप हो जाते हैं। ये सोच कहां से आती है? बेटा ये सोच जन्म से नहीं आती, इसे हम सीख लेते हैं। बार बार हार देखकर, लोगों के ताने सुनकर, धोखा खाकर, तुलना करते करते, और फिर एक दिन हम मान लेते हैं शायद मैं ही गलत हूं, शायद मेरे नसीब में यही लिखा है। यहीं से पतन शुरू होता है। साईं बाबा का कड़वा लेकिन सच्चा वचन, तू जिस सोच को रोज दोहराता है वही तेरा भविष्य बन जाती है। अगर तू रोज कहता है मुझसे नहीं होगा, मैं कमजोर हूं, मेरे लिए कुछ नहीं बदलेगा, तो 2026 क्या पूरी जिंदगी भी नहीं बदलेगी। एक सच्ची घटना, एक आदमी साईं बाबा के पास आया, बहुत टूटा हुआ था। बोला, बाबा मैंने बहुत कोशिश की लेकिन हर बार हार गया। साईं बाबा ने पूछा, कोशिश से पहले क्या सोचा था? वो चुप रहा। बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा तू हार इसलिए नहीं रहा क्योंकि तू कमजोर है, तू हार इसलिए रहा क्योंकि तू खुद को कमजोर मान चुका है। 2026 में यही सोच सबसे बड़ा दुश्मन बनेगी। गरीबी नहीं, हालात नहीं, लोग नहीं, सबसे बड़ा दुश्मन है मैं बेचारा हूं वाली सोच। साईं बाबा कहते हैं जब तू खुद को दया के लायक समझता है तब तू शक्ति के लायक नहीं रहता। साईं बाबा क्या चाहते हैं तुमसे? बाबा ये नहीं चाहते कि तू अमीर बन जाए, तू मशहूर बन जाए। बाबा चाहते हैं कि तू खुद को छोटा समझना बंद करे। एक सवाल अगर आज साईं बाबा सामने बैठें और पूछें, बेटा तू खुद को क्या समझता है, तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? मजबूर, हारा हुआ, बदनसीब?
अगर हां, तो 2026 में सबसे पहले यही बदलना होगा। साईं बाबा का पहला सूत्र, मैं परिस्थिति नहीं हूं, मैं शक्ति हूं। यह वाक्य सुबह उठते ही सोने से पहले और डर लगने पर मन में दोहराओ। धीरे धीरे मन बदलेगा और फिर जीवन। सबसे खतरनाक सोच, मेरे साथ ही गलत होता है। सोच बदले बिना पूजा व्यर्थ है। 2026 में जीत मन से शुरू होगी। अब असली बात आती है, उस सोच को बदला कैसे जाए, मन को मजबूत कैसे बनाया जाए। वो कौन सी एक आदत है जो साईं बाबा खुद सिखाते हैं, जहां साईं बाबा बताएंगे। वो एक आदत जो कमजोर इंसान को भी अडिग बना देती है। बेटा, तू कमजोर इसलिए नहीं है क्योंकि तू गिर जाता है। तू कमजोर तब होता है जब तू गिरकर बैठ जाता है। साईं बाबा, आज इंसान सच में कहां हार जाता है? ध्यान से सुनो। ज्यादातर लोग हारते नहीं हैं, वो रुक जाते हैं। एक बार धोखा मिला, भरोसा करना छोड़ दिया। एक बार असफल हुए, कोशिश छोड़ दी। एक बार अपमान हुआ, बोलना छोड़ दिया और फिर कहते हैं अब मुझसे नहीं होगा। यहीं जीवन ठहर जाता है। साईं बाबा की सबसे शक्तिशाली आदत, साईं बाबा कहते हैं, बेटा, जो रोज उठता है वही एक दिन बदलता है। वो आदत है हर हाल में उठते रहना। ना जोश चाहिए, ना चमत्कार, ना सहारा, बस एक आदत, आज भी उठूंगा चाहे मन न करे। कमजोर और मजबूत इंसान में फर्क क्या है? कमजोर इंसान मन करे तभी काम करता है, हालात सही हों तभी आगे बढ़ता है। दर्द आते ही रुक जाता है मजबूत इंसान। मन न हो तब भी उठता है, हालात खराब हों तब भी चलता है, दर्द को रास्ता बना लेता है। साईं बाबा कहते हैं, अनुशासन किस्मत से ज्यादा ताकतवर होता है। एक छोटी लेकिन जिंदगी बदल देने वाली कहानी। एक बार एक व्यक्ति बाबा के पास आया, बोला, बाबा, मन ही नहीं करता, थक गया हूं। साईं बाबा ने सिर्फ इतना कहा, बेटा, मन तेरा नौकर है, मालिक नहीं। उस दिन वो व्यक्ति रो पड़ा क्योंकि उसे समझ आ गया वो अपने ही मन का गुलाम बन चुका था। 2026 में सबसे खतरनाक आदत देर से उठना नहीं, आलस नहीं, डर नहीं। सबसे खतरनाक आदत है कल से वाली जिंदगी। कल से शुरू करूंगा, कल से बदलूंगा, कल से मेहनत करूंगा। साईं बाबा कहते हैं, जो कल पर जीता है वो कभी आज नहीं जीतता। साईं बाबा की 7 दिन वाली साधना, अगर सच में 2026 बदलना है तो ये 7 दिन करो। हर दिन सिर्फ 3 काम। एक तय समय पर उठो, 10 मिनट शांत बैठो, बिना मोबाइल मन में एक वाक्य बोलो, मैं रुकने वाला नहीं हूं, बस इतना। कोई बड़ा नियम नहीं, कोई दिखावा नहीं। याद रखना बेटा, जो रोज थोड़ा थोड़ा जीतता है वही एक दिन पूरी बाजी जीतता है। 2026 में जीत अचानक नहीं आएगी, रोज की आदत से आएगी कमजोरी। हच रुक जाना शक्ति, हच से ही उठते रहना। मन मालिक नहीं, नौकर है। 2026 का रास्ता अनुशासन से होकर जाता है। अब अगला सवाल और भी गहरा है, अगर मन बार बार टूटे तो क्या करें? जब भरोसा ही खत्म हो जाए तब कैसे जिए? वो कौन सी सोच है जो अंदर से शांति देती है? जहां साईं बाबा बताएंगे, जब कोई साथ न दे तब खुद को कैसे संभाले। बेटा, सबसे गहरा दुख तब नहीं होता जब तू गिरता है, सबसे गहरा दुख तब होता है जब गिरने पर कोई उठाने वाला नहीं होता। साईं बाबा, अकेलापन। 2026 की सबसे बड़ी परीक्षा, ध्यान से सुनो। ज्यादातर लोग कहते हैं मैं अकेला हूं, लेकिन सच्चाई ये है, लोग आसपास होते हैं, फोन में नंबर होते हैं, रिश्ते नाम के होते हैं, फिर भी मन कहता है कोई मेरा नहीं है। साईं बाबा कहते हैं, भीड़ में अकेला होना सबसे भारी अकेलापन होता है। अकेलेपन में इंसान क्या गलती करता है? अकेलापन आते ही इंसान खुद को दोष देने लगता है, अपने अस्तित्व पर सवाल उठाने लगता है और धीरे धीरे कहने लगता है, शायद मुझ में ही कमी है। यही सोच इंसान को अंदर से तोड़ देती है। साईं बाबा का बहुत बड़ा सत्य, बेटा, हर अकेलापन तुझे कमजोर करने नहीं आता, कुछ अकेलापन तुझे मजबूत बनाने आता है। हर वो समय जब कोई साथ नहीं था, वो सजा नहीं थी, वो तैयारी थी। एक घटना, एक युवक साईं बाबा के पास आया, आंखों में खालीपन था। बोला, बाबा, मैंने सबके लिए किया, आज कोई मेरे लिए नहीं है। साईं बाबा ने शांत स्वर में कहा, बेटा, अगर सब साथ होते तो तू खुद से कब मिलता? उस युवक की आंखों से आंसू गिर पड़े। साईं बाबा अकेलेपन को कैसे देखते हैं? बाबा कहते हैं, अकेलापन आत्मा की आवाज है,
जिसे तू भीड़ में सुन नहीं पाता। जब इंसान अकेला होता है, वो सोचता है, वो खुद को समझता है, वो अपनी सच्चाई से मिलता है। यही असली शक्ति है। 2026 में ये गलती मत करना, अकेलेपन में गलत लोगों से जुड़ जाना, खुद को सस्ता कर देना, अपनी कीमत भूल जाना। साईं बाबा कहते हैं, बेटा अकेले रह लेना, लेकिन गलत संग मत चुनना। साईं बाबा का दूसरा सूत्र, अगर कोई साथ नहीं है तो मैं खुद का साथ बनूंगा। ये सोच डर को कम करती है, आत्मसम्मान बढ़ाती है और इंसान को स्थिर बनाती है। 2026 में यही सोच तुम्हें टूटने नहीं देगी। एक छोटी साधना जब लगे, कोई समझता नहीं, तो बस इतना करो, शांत बैठो, आंखें बंद करो, मन में बोलो, साईं बाबा आज सिर्फ आप और मैं, कुछ नहीं मांगना, बस बैठना। धीरे धीरे मन हल्का होगा। याद रखने वाली बात, बेटा तू अकेला नहीं है, तू बस मजबूत बन रहा है। 2026 में जो खुद का सहारा बन गया, वो किसी पर निर्भर नहीं रहेगा। अकेलापन कमजोरी नहीं, गलत संग सबसे बड़ा खतरा, खुद का साथ बनना सबसे बड़ी शक्ति। अब अगला सवाल और भी जरूरी है, डर अंदर से क्यों खाता है? भविष्य का डर कैसे खत्म करें? 2026 को लेकर बेटा, डर बाहर नहीं होता, डर तेरे मन में होता है, और जो मन जीत ले वो सब जीत ले। साईं बाबा, डर सच में क्या है? ध्यान से सुनो। डर कोई राक्षस नहीं, डर कोई सच्चाई नहीं, डर है भविष्य की कल्पना जो अभी आया ही नहीं। अगर असफल हो गया तो, अगर लोग हंसेंगे तो, अगर फिर टूट गया तो? साईं बाबा कहते हैं, बेटा जो हुआ ही नहीं उससे डरना अपने आज को मारना है। डर इंसान के साथ क्या करता है? डर फैसले टाल देता है, हिम्मत चुरा लेता है और इंसान को अंदर ही अंदर बीमार कर देता है। सबसे खतरनाक बात, डर चिल्लाता नहीं, धीरे धीरे कमजोर करता है। साईं बाबा का सबसे गहरा सत्य, बेटा तू डरता इसलिए नहीं क्योंकि तू कमजोर है, तू डरता इसलिए है क्योंकि तू सब कुछ अपने हाथ में रखना चाहता है। यही सबसे बड़ी भूल है, कंट्रोल की बीमारी। हम चाहते हैं सब प्लान के हिसाब से हो, लोग हमारे मुताबिक चलें, भविष्य हमारे हिसाब से बने। जब ऐसा नहीं होता, डर पैदा होता है। साईं बाबा कहते हैं, जो खुद को ईश्वर समझता है वही सबसे ज्यादा डरता है। एक सच्ची सीख देने वाली घटना, एक भक्त बोला, बाबा मुझे भविष्य का डर बहुत लगता है। साईं बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा जब तक तू भविष्य उठाएगा तब तक तू थकता रहेगा, उसे मेरे हाथ में रख दे। उस दिन भक्त ने पहली बार चैन की सांस ली। साईं बाबा का तीसरा सूत्र, जो मेरे बस में नहीं उसे मैं बाबा के बस में छोड़ देता हूं। ये सोच मन को हल्का करती है, नींद ठीक करती है और निर्णय को साफ बनाती है। 2026 में यही सोच तुम्हें अंदर से स्थिर रखेगी। डर हटाने की 5 मिनट की साधना। जब मन बहुत घबराए, आंखें बंद करो, लंबी सांस लो, छोड़ो, मन में बोलो, जो होगा देखा जाएगा, अभी मैं सुरक्षित हूं। बस 5 मिनट, डर धीरे धीरे ढीला पड़ जाएगा। 2026 में यह बात याद रखना, डर खत्म नहीं होगा, चिंता पूरी तरह नहीं जाएगी, लेकिन डर का असर खत्म किया जा सकता है। साईं बाबा कहते हैं, बेटा साहस डर का ना होना नहीं, डर के बावजूद चलना है। एक लाइन जो जीवन बदल दे, मैं भविष्य नहीं उठाऊंगा, मैं आज जीऊंगा। इस एक वाक्य से आधी चिंता वहीं खत्म हो जाती है। डर, भविष्य की कल्पना, कंट्रोल छोड़ो, शांति पकड़ो, जो बस में नहीं, बाबा को सौंपो दो। 2026 में स्थिर मन सबसे बड़ी जीत होगा। बेटा जो जल्दी हार मान ले वही कहता है भगवान देर कर रहे हैं। साईं बाबा सब्र की सबसे बड़ी गलतफहमी, ध्यान से सुनो। लोग सोचते हैं सब्र मतलब कुछ न करना, यह सबसे बड़ा झूठ है। साईं बाबा कहते हैं, सब्र का मतलब रुकना नहीं, सब्र का मतलब है बिना टूटे चलते रहना। आज इंसान क्यों टूट जाता है? क्योंकि वो मेहनत तो करता है लेकिन नतीजा जल्दी चाहता है, तारीख तय कर लेता है, और जब समय लगता है खुद को दोष देने लगता है। यहीं से मन कहता है शायद मेरे लिए नहीं है। साईं बाबा का सबसे गहरा रहस्य, बेटा फल देर से मिलता है ताकि तू मजबूत बन सके, कमजोर नहीं। अगर सब कुछ जल्दी मिल जाए तो कद्र नहीं होती, अहंकार आ जाता है और इंसान संभाल नहीं पाता। बीज और फल की सीख बीज अंधेरे में जाता है, मिट्टी के नीचे दबता है, टूटता है, लेकिन वही बीज
एक दिन पेड़ बनता है। अगर बीज बोले इतना समय क्यों लग रहा, तो कभी पेड़ न बने। साईं बाबा कहते हैं जो अभी अंधेरे में है वही रोशनी के सबसे पास है। एक सच्ची घटना, धैर्य की परीक्षा। एक भक्त रोज बाबा से कहता, बाबा कब बदलेगा मेरा समय? एक दिन बाबा ने कहा, बेटा समय तो बदल रहा है, तू बदलना कब शुरू करेगा? उस दिन भक्त समझ गया। वो इंतजार कर रहा था, तैयारी नहीं। साईं बाबा का चौथा सूत्र, मैं मेहनत आज करूंगा, फल समय पर छोड़ दूंगा। ये सोच बेचैनी कम करती है, तुलना खत्म करती है और मन को स्थिर रखती है। 2026 में यही सोच तुम्हें टूटने नहीं देगी। सब्र बढ़ाने की 7 दिन की साधना। हर दिन बस इतना करो, जो कर रहे हो पूरे मन से करो। परिणाम के बारे में दिन में एक बार से ज्यादा मत सोचो। रात को मन में बोलो, मैं सही रास्ते पर हूं, बस 7 दिन। मन का शोर कम होने लगेगा। 2026 में ये गलती मत करना, दूसरों की रफ्तार से खुद को मत मापना, सोशल मीडिया से खुद को छोटा मत करना, अपने समय को कम मत आंकना। साईं बाबा कहते हैं, बेटा हर किसी की घड़ी एक साथ नहीं बजती। एक लाइन जो दिल में बैठ जाए, अगर आज दिख नहीं रहा इसका मतलब ये नहीं कि बन नहीं रहा। याद रखना, सबसे मजबूत चीजें चुपचाप बनती हैं। बेटा तू अगर हर किसी को जवाब देने लगे तो तू अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। साईं बाबा लोगों की बातें इतनी चुभती क्यों हैं? ध्यान से सुनो। लोग कुछ भी कहें, लेकिन दर्द तब होता है जब कहीं ना कहीं हम खुद भी वही मानने लगते हैं। ये कुछ नहीं कर पाएगा, इसके बस का नहीं, ये हमेशा ऐसा ही रहेगा। साईं बाबा कहते हैं, दुनिया की बात तब झर बनती है जब तू उसे सच मान लेता है। सबसे बड़ी भूल जो इंसान करता है, लोगों की बात सुनकर खुद पर शक करने लगता है, अपनी चाल धीमी कर देता है और धीरे धीरे कहने लगता है शायद वो सही कह रहे हैं। यहीं आत्मविश्वास टूटता है। साईं बाबा का बहुत बड़ा सत्य, बेटा जो लोग आज तुझ पर हंसते हैं वही कल तुझसे रास्ता पूछेंगे। हर नया रास्ता पहले मजाक बनता है, फिर विरोध और अंत में सम्मान। यही नियम है। लोगों की बातें किससे आती हैं? अक्सर उन लोगों से जो खुद आगे नहीं बढ़ पाए, जो जोखिम नहीं उठा सके, जो डर में जी रहे हैं। साईं बाबा कहते हैं, डरे हुए लोग दूसरों को भी डराना चाहते हैं। एक घटना, एक व्यक्ति बाबा से बोला, बाबा लोग बहुत बुरा बोलते हैं। साईं बाबा ने पूछा, बेटा क्या तू उन्हें अपना भविष्य बनाने दे रहा है? वो चुप हो गया। बाबा बोले, जिसे तू जवाब देता है तू उसे ताकत दे देता है। साईं बाबा का 5वां सूत्र, जो मेरी राह का नहीं उसकी राय मेरी नहीं। ये सोच मन को आजाद करती है, फालतू शोर कम करती है और फोकस बढ़ाती है। 2026 में यही सोच तुम्हें आगे रखेगी। लोगों की बातों से बचने की साधना, जब कोई ताना मारे जवाब मत दो, मन में बोलो, ये मेरी कहानी नहीं है, अपना काम जारी रखो, बस इतना। जवाब से नहीं, परिणाम से बोलो। 2026 में ये बात याद रखना, सबको खुश करने की कोशिश मत करना, सफाई देने की आदत छोड़ो, अपनी कीमत दूसरों से मत पूछो। साईं बाबा कहते हैं, बेटा चुपचाप आगे बढ़ना सबसे जोरदार जवाब होता है। एक लाइन जो दिल में बैठ जाए, लोगों की बातें मेरी दिशा तय नहीं करेंगी। जिस दिन ये सोच बैठ गई उस दिन आधी लड़ाई जीत ली। बेटा दुनिया तुझे तब तक नहीं रोक सकती जब तक तू खुद पर भरोसा करना बंद न करे। साईं बाबा, आत्मविश्वास सच में क्या होता है? ध्यान से सुनो। आत्मविश्वास कोई शोर नहीं, कोई घमंड नहीं, कोई दिखावा नहीं। आत्मविश्वास है अपने साथ खड़े रहना जब कोई और न खड़ा हो। साईं बाबा कहते हैं, बेटा जिसे खुद पर भरोसा होता है उसे भीड़ की जरूरत नहीं होती। लोग आत्मविश्वास क्यों खो देते हैं? क्योंकि वे अपनी तुलना दूसरों से करते हैं, अपनी असफलता को अपनी पहचान बना लेते हैं और एक गलती के बाद कह देते हैं, मैं ऐसा ही हूं। यही वाक्य आत्मविश्वास की कब्र बन जाता है। साईं बाबा का सबसे बड़ा सत्य, बेटा तू अपनी गलती नहीं है, तू सीखने की प्रक्रिया है। जो गिरा वो हारा नहीं, वो सीख रहा है। जो रुका वही सच में हार गया। आत्मविश्वास बाहर से नहीं आता। लोग सोचते हैं पैसा आएगा तो भरोसा आएगा, तारीफ मिलेगी तो हिम्मत आएगी। गलत। साईं बाबा कहते हैं, जब तू खुद को स्वीकार कर लेता है तभी आत्मविश्वास जन्म लेता है।
एक छोटी लेकिन गहरी कहानी एक युवक बाबा से बोला, बाबा मुझे खुद पर भरोसा नहीं रहता। साईं बाबा ने पूछा, बेटा तू किसका इंतजार कर रहा है कि कोई आकर कहे तू काबिल है? वो चुप हो गया। बाबा बोले, जब तक तू खुद से ये नहीं कहेगा तब तक कोई और भी नहीं कहेगा। साईं बाबा का छठा सूत्र, मैं जैसा हूं वैसा ही आगे बढ़ूंगा। ये सोच परफेक्शन का बोझ हटाती है, डर कम करती है और आत्मविश्वास बढ़ाती है। 2026 में यही सोच तुम्हें लगातार चलाएगी। आत्मविश्वास बढ़ाने की 5 मिनट साधना, हर दिन एक बार शांत बैठो, मन में बोलो, मैं सीख रहा हूं, मैं रुक नहीं रहा। एक छोटा काम पूरा करो, छोटी जीतें बड़े भरोसे की नींव बनती है। 2026 में ये भूल मत करना, खुद को परफेक्ट बनने के लिए रोकना, एक असफलता से खुद को आंकना, दूसरों की टाइमलाइन से खुद को मापना। साईं बाबा कहते हैं, बेटा जो चलता रहता है वही एक दिन मजबूत दिखता है। एक पंक्ति जो आत्मा में उतर जाए, मुझे सब नहीं आता लेकिन मैं रुकने वाला नहीं हूं, यही सोच आत्मविश्वास को अडिग बनाती है। आत्मविश्वास खुद का साथ, असफलता पहचान नहीं। प्रक्रिया है छोटे कदम, बड़ा भरोसा। 2026 में खुद पर विश्वास सबसे बड़ी पूंजी है। बेटा लोग भाग्य को दोष देते हैं क्योंकि कर्म करना सबसे कठिन काम है। साईं बाबा भाग्य को लेकर सबसे बड़ा भ्रम, ध्यान से सुनो। लोग कहते हैं मेरे भाग्य में नहीं, किस्मत खराब है, जो लिखा है वही होगा। लेकिन साईं बाबा कहते भाग्य को लेकर सबसे बड़ा भ्रम, ध्यान से सुनो। लोग कहते हैं मेरे भाग्य में नहीं, किस्मत खराब है, जो लिखा है वही होगा। लेकिन साईं बाबा कहते भाग्य को लेकर सबसे बड़ा भ्रम, ध्यान से सुनो। लोग कहते हैं मेरे भाग्य में नहीं, किस्मत खराब है, जो लिखा है वही होगा। लेकिन साईं बाबा कहते भाग्य को लेकर सबसे बड़ा भ्रम, ध्यान से सुनो। लोग कहते हैं मेरे भाग्य में नहीं, किस्मत खराब है, जो लिखा है वही होगा। लेकिन साईं बाबा कहते भाग्य को लेकर सबसे बड़ा भ्रम, ध्यान से सुनो। लोग कहते हैं मेरे भाग्य में नहीं, किस्मत खराब है, जो लिखा है वही होगा। लेकिन साईं बाबा कहते भाग्य को लेकर सबसे बड़ा भ्रम, ध्यान से सुनो। लोग कहते हैं मेरे भाग्य में नहीं, किस्मत खराब है, जो लिखा है वही होगा। लेकिन साईं बाबा कहते भाग्य को लेकर सबसे बड़ा भ्रम, ध्यान से सुनो। लोग कहते हैं मेरे भाग्य में नहीं, किस्मत खराब है, जो लिखा है वही होगा। लेकिन साईं बाबा कहते भाग्य को लेकर सबसे बड़ा भ्रम, ध्यान से सुनो। लोग कहते हैं मेरे भाग्य में नहीं, किस्मत खराब है, जो लिखा है वही होगा। लेकिन साईं बाबा कहते भाग्य को लेकर सबसे बड़ा भ्रम, ध्यान से सुनो। लोग कहते हैं मेरे भाग्य में नहीं, किस्मत खराब है, जो लिखा है वही होगा। लेकिन साईं बाबा कहते भाग्य को लेकर सबसे बड़ा भ्रम, ध्यान से सुनो। लोग कहते हैं मेरे भाग्य में नहीं, किस्मत खराब है, जो लिखा है वही होगा। लेकिन साईं बाबा कहते भाग्य को लेकर सबसे बड़ा भ्रम, ध्यान से सुनो। लोग कहते हैं मेरे भाग्य में नहीं, किस्मत खराब है, जो लिखा है वही होगा। लेकिन साईं बाबा कहते भाग्य को लेकर सबसे बड़ा भ्रम, ध्यान से सुनो। लोग कहते हैं मेरे भाग्य में नहीं, किस्मत खराब है, जो लिखा है वही होगा। लेकिन साईं बाबा कहते भाग्य को लेकर सबसे बड़ा भ्रम, ध्यान से सुनो। लोग कहते हैं मेरे भाग्य में नहीं, किस्मत खराब है, जो लिखा है वही होगा। लेकिन साईं बाबा कहते भाग्य को लेकर सबसे बड़ा भ्रम, ध्यान से सुनो। लोग कहते हैं मेरे भाग्य में नहीं, किस्मत खराब है, जो लिखा है वही होगा। लेकिन साईं बाबा कहते भाग्य को लेकर सबसे बड़ा भ्रम, ध्यान से सुनो। लोग कहते हैं मेरे भाग्य में नहीं, किस्मत खराब है, जो लिखा है वही होगा। लेकिन साईं बाबा कहते भाग्य को लेकर सबसे बड़ा भ्रम, ध्यान से सुनो। लोग कहते हैं मेरे भाग्य में नहीं, किस्मत खराब है, जो लिखा है वही होगा। लेकिन साईं बाबा कहते भाग्य को लेकर सबसे बड़ा भ्रम, ध्यान से सुनो। लोग कहते हैं मेरे भाग्य में नहीं, किस्मत खराब है, जो लिखा है वही होगा। लेकिन साईं बाबा कहते भाग्य को लेकर सबसे बड़ा भ्रम, ध्यान से सुनो। लोग कहते हैं मेरे भाग्य में नहीं, किस्मत खराब है, जो लिखा है वही होगा। लेकिन साईं बाबा कहते भाग्य को लेकर सबसे बड़ा भ्रम,
ध्यान से सुनो। लोग कहते हैं मेरे भाग्य में नहीं, किस्मत खराब है, जो लिखा है वही होगा। लेकिन साईं बाबा कहते भाग्य को लेकर सबसे बड़ा भ्रम, ध्यान से सुनो। लोग कहते हैं मेरे भाग्य में नहीं, किस्मत खराब है, जो लिखा है वही होगा। लेकिन साईं बाबा कहते भाग्य को लेकर सबसे बड़ा भ्रम, ध्यान से सुनो। लोग कहते हैं मेरे भाग्य में नहीं, किस्मत खराब है, जो लिखा है वही होगा। लेकिन साईं बाबा कहते भाग्य को लेकर सबसे बड़ा भ्रम, ध्यान से सुनो। लोग कहते हैं मेरे भाग्य में नहीं, किस्मत खराब है, जो लिखा है वही होगा। लेकिन साईं बाबा कहते भाग्य को लेकर सबसे बड़ा भ्रम, ध्यान से सुनो। लोग कहते हैं मेरे भाग्य में नहीं, किस्मत खराब है, जो लिखा है वही होगा। लेकिन साईं बाबा कहते भाग्य को लेकर सबसे बड़ा भ्रम, ध्यान से सुनो। लोग कहते हैं मेरे भाग्य में नहीं, किस्मत खराब है, जो लिखा है वही होगा। लेकिन साईं बाबा कहते भाग्य को लेकर सबसे बड़ा भ्रम, ध्यान से सुनो। लोग कहते हैं मेरे भाग्य में नहीं, किस्मत खराब है, जो लिखा है वही होगा। लेकिन साईं बाबा कहते भाग्य को लेकर सबसे बड़ा भ्रम, ध्यान से सुनो। लोग कहते हैं मेरे भाग्य में नहीं, किस्मत खराब है, जो लिखा है वही होगा। लेकिन साईं बाबा कहते भाग्य को लेकर सबसे बड़ा भ्रम, ध्यान से सुनो। लोग कहते हैं मेरे भाग्य में नहीं, किस्मत खराब है, जो लिखा है वही है। बेटा, भाग्य वो नहीं जो लिखा है, भाग्य वो है जो तू रोज लिख रहा है। लोग कर्म से क्यों भागते हैं? क्योंकि कर्म में मेहनत है, कर्म में इंतजार है, कर्म में अनिश्चितता है और मन चाहता है बिना बदले सब बदल जाए। साईं बाबा का सबसे साफ संदेश, बेटा कर्म तेरा काम है, फल मेरा काम है। जब इंसान फल पर अटक जाता है, तारीख तय कर लेता है, तब वो टूटता है। कर्म छोटा हो सकता है लेकिन असर बड़ा, लोग सोचते हैं। बड़ा कर्म हक, बड़ा बदलाव नहीं। साईं बाबा कहते हैं बेटा, रोज का छोटा सही कर्म भाग्य की दिशा बदल देता है। रोज समय पर उठना, रोज ईमानदारी से काम करना, रोज खुद से झूठ ना बोलना, यही कर्म भाग्य बनते हैं। एक घटना, एक भक्त बोला, बाबा मैंने बहुत कर्म किए फिर भी कुछ नहीं बदला। साईं बाबा बोले, बेटा एक घटना, एक भक्त बोला, बाबा मैंने बहुत कर्म किए फिर भी कुछ नहीं बदला। साईं बाबा बोले, बेटा तू कर्म कर रहा था या परिणाम गिन रहा था? वो चुप हो गया। बाबा मुस्कुराए, जहां गिनती शुरू होती है वहीं विश्वास खत्म होता है। साईं बाबा का 7वां सूत्र, मैं आज सही करूंगा, कल की चिंता छोड़ दूंगा। ये सोच तनाव कम करती है, मन को वर्तमान में लाती है और कर्म को शुद्ध बनाती है। 2026 में यही सोच भाग्य 2026 में को मोड़ेगी। कर्म शुद्ध करने की साधना हर दिन रात को खुद से पूछो, आज मैंने ईमानदारी से क्या किया? एक बात लिखो, मन में बोलो, मैं सही दिशा में हूं। बस इतना। 2026 में ये बड़ी भूल मत करना। कर्म छोड़कर भाग्य को कोसना, मेहनत करके धैर्य खो देना, अच्छाई करके जल्दी फल मांगना। साईं बाबा कहते हैं बेटा, जो बोया है वही उगेगा, समय भले बदल जाए। एक पंक्ति जो हमेशा याद रहे, भाग्य बदला नहीं जाता, भाग्य बनाया जाता है और वो आज से बनना शुरू होता है।